हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लेकर के आए हैं क्लास 10th इतिहास का चैप्टर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और इससे पहले जो हमारे चैनल पे जो है यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित सभी प्रश्न करा के दिए गए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल पे उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तब सिक्वेंस में आपको समझ में आएगा। आज हम दूसरा चैप्टर का एमसीक्यू करा रहे हैं, तो आप लोग जरूर जुड़िए, अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, रूस में जार का क्या अर्थ होता था? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो रूस में जार का जो अर्थ होता है वो होता है सम्राट। जार का क्या मतलब होता था? सम्राट होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था या 62 में, 60 में या 70 में? तो यूरोप नहीं, रूस में अगर कृषक दास प्रथा का अंत के बारे में देखा जाए तो ये 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कहता ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, रूस और जर्मनी के बीच। तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। कौन सा संधि? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के मध्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक अगर देखा जाए तो आपको कार्ल मार्क्स का एक नाम याद होगा, इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी कार्ल मार्क्स है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन देखें। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? क्या ये लियो टॉल्स्टॉय थे, ट्रोट्स्की थे, लेनिन थे या कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र, जब साम्यवाद दी जो है कार्ल मार्क्स थे, तो इसकी रचना भी कार्ल मार्क्स और उनके साथी के द्वारा किया गया था। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा जो था साम्यवादी घोषणा पत्र ये लिखा गया था। 6वां क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1848, 1864, 1867, 1883। तो दास कैपिटल जो है 1867 इसमें प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1867 में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में? तो कार्ल मार्क्स जो थे ना वो थे आपका कहा जाए तो जर्मनी नागरिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। किनका? कार्ल मार्क्स का। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जनवरी 1905 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, मई 1919 में? तो इसका हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेखानोव है, टॉल्स्टॉय है, कार्ल मार्क्स है या तुर्गनेव है? तो 9 का आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। ठीक है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? युद्ध एवं शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या बी और सी दोनों? तो कार्ल मार्क्स जो पुस्तक लिखे थे वार एंड पीस, युद्ध और शांति और दास कैपिटल, ये दोनों पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। अतः ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? क्या ये फ्रांस के थे, जर्मनी के थे, ब्रिटेन के थे, ऑस्ट्रिया के थे? तो रॉबर्ट ओवन जो थे ब्रिटेन के नागरिक थे। कहाँ के नागरिक थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने? तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। कौन था? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? लेनिन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा? तो इसका राइट आंसर होगा रूस में। सबसे पहले साम्यवादी शासन जो है रूस में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? वार एंड पीस को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को
अप्रैल थीसिस को। तो 14 का राइट आंसर होगा दास कैपिटल। दास कैपिटल को समाजवादियों का क्या कहा जाता है, वो बाइबिल कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने या गैरिबल्डी ने। तो ये लिखने का काम करते हैं लेनिन। कौन सा अप्रैल थीसिस किसने लिखा, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, बोल्शेविक, मंसेविक, सर्वहारा, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का हो जाएगा मेनसेविक। क्या कहलाएगा, मेन सेविक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था, 1861 में, 1867 में, 1905 में या 1917 में। तो ये हुआ था 1905 में। ड्यूमा का गठन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। 18 नंबर प्रश्न है, क्या कहता है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध के बाहर हो गया था, फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट लिटवास की संधि, वायसराय की संधि या पेरिस की संधि। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेस्ट लिटवास की संधि के तहत जो था आपको जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर चला गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है वैज्ञानिक साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, सेंट साइमन को, रॉबर्ट ओवेन को, कार्ल मार्क्स को, फ्रेडरिक एंगल्स को। तो मैंने वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे कहते हैं हम लोग, इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स कहते हैं। किसे कहेंगे, कार्ल मार्क्स को। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस की संसद को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए डायट, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा, ऑप्शन नंबर डी सीनेट। तो रूस की संसद को क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग ड्यूमा। क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति जो है किसने लागू किया था, लेनिन ने किया था, मेटरनिक ने किया था, बिस्मार्क ने किया था या स्टालिन ने किया था। तो इसको करने वाले थे लेनिन। कौन थे, लेनिन थे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, मेजनी, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था, स्टालिन बना था। 23 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, रॉबर्ट ओवेन ने। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, इसे अक्टूबर क्रांति जानते हैं, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति या नवंबर क्रांति। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी क्रांति। 1917 की रूसी क्रांति को हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है, फ्रांसीसी क्रांति की, रूसी क्रांति की, अमेरिकी क्रांति की या सभी की। तो आर्थिक नियोजन जो है वो जो है रूसी क्रांति के देन है। किसकी देन है, रूसी क्रांति के देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा था, लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने, बिस्मार्क ने। 26 का हो जाएगा लेनिन। कौन सा हो जाएगा, लेनिन। 27 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषि दस्ता को किसने समाप्त किया था, दास्ता को, लेनिन ने, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी, मिखाइल गोर्बाचोव ने, पुतिन ने, स्टालिन ने या लेनिन ने। तो ये दिया था मिखाइल गोर्बाचोव ने। किसने दिया था, मिखाइल गोर्बाचोव ने। 29वां क्वेश्चन है, ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन। तो ये चलता है कुल 13 दिन। ग्रेगरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से कितने दिन, 13 दिन आगे चलता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कहता है विश्व का पहला साम्यवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था। तो अभी हम लोग पढ़े थे रूस। कौन सा देश है, ये देश है रूस। 31 नंबर क्वेश्चन, वियतनाम फ्रांसीसी अधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ, 1930 में, 1935 में, 1945 में, 1948 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1945। वियतनाम फ्रांसीसी अधिपत्य से 1945 में क्या होता है, आजाद होता है, स्वतंत्र होता है।
32वां क्वेश्चन है, कहता है कैप्टन कांग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? लाओस में, उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में या कंबोडिया में? तो ये बना था लाओस में। कहाँ बना था? लाओस में। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। तो आपको कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में बताइए। दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए और नए हैं चैनल पे तो ज्वाइन भी जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।